क्या है एसआईआर प्रक्रिया? ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट के नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाकर जनता और इस कार्य में लगे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कहा है कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। कहने का मतलब मतदाता जोड़ने हटाने का वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन हो रहा है, नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जा रहा है। बता दें कि ये विस्तार उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है जहां एसआईआर प्रक्रिया पहले से ही चल रही। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। आयोग के मुताबिक मतदाता सूची को ज्यादा सटीक और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विस्तार जरूरी है। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, तो क्या करें आप बताओ, वही कर दूंगा मैं उस दिन भी एक प्रेस का साथी यहाँ पूछ रहा था, मैं पूछ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई। जो आप कहोगे वो कर दूंगा, अभी कर दूंगा। बताओ आप तो रोड पे आ जाए, चलेंगे रोड पे, पहले लोकसभा फिर रोड पर। झूठ बोलने का ठेका ले लिए सब। खुली किताब की तरह एसआईआर हो रहा है। आप फार्म भर दो, आपका नाम ऑनलाइन हो जाएगा। अगर 2003 में आपने सबूत साक्ष्य नहीं दे पाया है तो आपको नोटिस जाएगी। आप 13 ऑप्शन है, 13 में से कोई भी ऑप्शन आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए। अगर चुनाव आयोग गलत कर रहा है तो फिर ये जब जीतते हैं तब सही होता है चुनाव आयोग, और हार जाते हैं तब गलत होता है। एसआईआर में वोटर को क्या करना होता है? एसआईआर के दौरान बीएलओ बीएलए वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करानी है। अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक ही जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा, संबंधित डॉक्यूमेंट देने होंगे। एसआईआर के लिए कौन से दस्तावेज मान्य? पेंशनर पहचान पत्र, किसी सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं की मार्कशीट, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी में नाम, परिवार रजिस्टर में नाम, जमीन या मकान आवंटन पत्र, आधार कार्ड। कांग्रेस की जब सरकार थी, आजादी के बाद कई बार एसआईआर हुए, इंदिरा गांधी के समय भी हुए और पहले भी हुए। तो पहले उन कांग्रेसियों से पूछो, क्या नेहरू और इंदिरा गांधी गलत थे? 20-25 साल में ये प्रक्रिया होती है। मतदाता सूची में जो मृत हैं, जो जिनके 3 जगह नाम है, 2 जगह नाम है, उनके नाम कटे। कोई बाहरी प्रवासी है और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया, वो ना जुड़े। सही मतदाता वोट डाले और गलत मतदाता का नाम कटे, इसमें हर दल को उसका स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के समय भी जब एसआईआर हुई तो उस समय के विरोधी हर दल ने उसका स्वागत किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जनता के मामले में, वोट के मामले में लगातार विफल होती जा रही है। कि अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब सरकार सदन नहीं चलाना चाहती। खुद महसूस किया इन्होंने कि जो इन्होंने टाइम टेबल बनाया था वो गलत था। समय बढ़ाया है 1 हफ्ते।
तो खुद महसूस कर लिया इन्होंने, क्योंकि इनका टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, खुद का जो टारगेट रखा था अव्यवहारिक है। इसे फुर्सत के साथ जैसे 2003 में किया गया था, इसमें कम से कम साल 1.5 साल लगेगा, लंबा समय देना चाहिए। आपको बता दें कि क्लेम और ऑब्जर्वेशन यानी मतदाता सूची में योग्य वोटरों के नाम दर्ज कराने या अयोग्य वोटरों के नाम कटवाने के लिए आवेदन करने की मियाद 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक होगी, जबकि 16 दिसंबर से 7 फरवरी के बीच नाम दाखिल खारिज कराने के लिए जिला मतदाता निबंधन अधिकारी यानी PRO या फिर वहां से निराश होने पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी CEO के समक्ष अपील और उनके निपटारे की मियाद होगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन यानी कि फाइनल पब्लिकेशन 10 की बजाय 14 फरवरी 2026 को होगा। SIR का नया शेड्यूल घर घर सत्यापन 11 दिसंबर 2025 तक। मतदान केंद्रों पर पुनर्गठन पुनर्व्यवस्था 11 दिसंबर 2025 तक। कंट्रोल टेबल अपडेट करना और ड्राफ्ट रोल तैयार करना 2 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का प्रकाशन 16 दिसंबर 2025। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक। समाजवादी पार्टी के लोग एक समाज में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जिस प्रकार से अविश्वास का वातावरण बना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के लिए, लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया, और इस संवैधानिक प्रक्रिया में जो मतदाता या तो मृतक हैं या पलायन कर गए या अवैध रूप से बने हैं, ऐसे अपात्र लोगों को हटाकर पात्र लोगों को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जा और एक फेयर मतदाता सूची हो, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। आपको बता दें कि SIR प्रक्रिया को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस ने प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले BLO की मौत को मर्डर बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 20 दिनों में 26 BLO की मौत दिन दहाड़े मर्डर जैसी है। वहीं अन्य विपक्षी दल भी लगातार हमलावर है। आपको बता दें कि SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। SIR के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिकाओं पर लगातार सुनवाई हो रही है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वहीं तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा। बेंच ने कहा है कि अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती है तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि SIR पहले कभी नहीं हुआ तो ये वजह चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने का अधिकार नहीं बन सकती। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया।